जब तक हमारे आका शफात नहीं करेंगे, कोई नबी शफात नहीं करेंगे। सारे लोग गिरते पड़ते सारे नबियों के पास होकर के आएंगे, हर नबी यही कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास चले जाओ, किसी दूसरे के पास चले जाओ। आखिर में हमारे आका की बारगाह में आएंगे। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, बहुत सारी किताबों में हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक के बाब शफात नहीं खोलेंगे, कोई नबी शफात नहीं करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुनेंगे कि ये गिर पड़कर सारे लोगों के पास से आ गए और कहीं इनकी बात ना बनी, तो मेरे आका फरमाएंगे अना लहा, मैं तुम्हारी शफात करूंगा, मैं तुम्हारी शफात करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखेंगे और उस दिन अपने रब की ऐसी तारीफ और तौसीफ करेंगे कि इससे पहले कभी ना की होगी। मेरा रब करम फरमाएगा, 7 दिन के बराबर लंबा सजदा होगा। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब अपने सर को सजदे से उठाइए, इरफा रासका, ऐ हबीब सर को सजदे से उठाइए, कुल तुस्मा, बात कहो सुनी जाएगी, इस्फात शफा, शफात करो कबूल की जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ रब्बे करीम तूने वादा फरमाया था कि जब तक मैं तुम्हें राजी न मैं तुम्हें राजी करूंगा, अनकरीब मैं तुम्हें राजी करूंगा। ऐ परवरदिगार आलम जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत में नहीं चला जाएगा, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा। ऐ उम्मतियों, तुम्हारे लिए नबी इतने जो है कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे लिए रातों को रो रहे हैं, सज्जों को लंबा कर रहे हैं, पेट पर पत्थर बांध रहे हैं, तुम्हारे लिए जिहाद कर रहे हैं, दीन की आबियारी के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन तुम उनके लिए क्या कर रहे हो? उनका फरमान है कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। उनका फरमान यह है कि कुरान जो है अल्लाह की मजबूत रस्सी है, उसे मजबूती से पकड़ो। तुमने कुरान सीखा कि नहीं सीखा, तुमने कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कुरान पर कितना अमल कर रहे हो? जो नबी तुम्हारे लिए सज्दों को लंबा कर दे, जो नबी तुम्हारे लिए रातों को गिरियाओ जारी करें, जो नबी तुम्हारे लिए हमेशा दुआएं करते रहे, अरे तुम उनको कितना याद रखते हो? वफादार हो उम्मती, वफादार जब हो सकते हो जब तुम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करोगे, उनके फरामीन पर चलोगे, उनके अक़वाल पर अमल करोगे, तभी तुम सच्चे उम्मती हो सकते हो। इसीलिए कि जिस तरीके से पिछलों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करके अपने रब को राजी किया था, जब तक उस तरह तुम अपने रब को राजी नहीं करोगे, कामयाब नहीं हो सकते हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत का बाब खोल देंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि मेरे आका की शान इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है, फरमाते वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और जो मैं नात पढ़ रहा था उसका शेर क्या है वो मुलाजा फरमाइए। फरमाते हैं तेरे ही दामन पे हर आसी की पड़ती है नजर, तेरे ही दामन पे हर आसी की पड़ती है नजर, एक जाने बेखता पर दो जहां का बार है, एक जाने बेखता पर दो जहां का बार है। अब मक्ता मुलाजा फरमा लीजिए। गूंज गूंज उठते हैं नगमाते रजा से बोसता, गूंज गूंज उठते हैं नगमाते रजा से बोसता, क्यों ना हो किस भूल की मिदहत में वामिनकार है, क्यों ना हो किस भूल की मिदहत में वामिनकार है। मुज़दाबादे गासियो शाफ़े शहे अबरार है, तहनीयत ए मुजरिमो ज़ाते खुदा गफ़ार है। मैंने देखिए दोनों काम कर दिया आपके। आपने कहा नात पढ़ दीजिए, मैंने उसमें अपना वक्त ले लिया। कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी थी उसका तर्जमा समाज फरमा लीजिए और थोड़ी सी उसकी वजाहत, फिर आपके रूबरू सैयद शबाज साहब। कुरान पाक की आयत हमें बता रही है कि ऐ मोमिनो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अपनी उकबा संवारना चाहते हो, दुनिया संवारना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मजबूती से थामो। सारी कामयाबियां, सारी भलाइयां, सारी सआदतें अल्लाह ताला ने महबूबे परवरदिगार आलम
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में समेट कर रख दी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मोमिनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। नमूने का मतलब क्या होता है? हम कोई काम करना चाहते हैं, हमें मालूम नहीं कि ये काम कैसे होगा, तो हम उसका नमूना देखते हैं कि हमें नमूना नजर आ जाए तो उस पे हम उसकी बिना रख दें, उसी पर कयास करें और उसी पर काम को आगे बढ़ाएं। जिंदगी गुजारना चाहते हो, जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ मराहिल हैं, मुख्तलिफ स्टेप हैं जिंदगी के। हर जिंदगी के मरहले में जब तुम उसे फेस करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने नबी की जिंदगी को मुलाहजा कर लो कि इस मौके पर मुस्तफा जाने रहमत ने कैसे इसको फेस किया था, किस तरह से जिंदगी गुजारी थी। अजीजाने मोहतरम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, उसवे कामिला है आप। और क्यों ना हो, इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलासाए कायनात हैं, फख्रे मौजूदात हैं, अंबिया के सरदार हैं, जिनकी उम्मत में पैदा होने की तमन्ना अंबिया करें, ये वो नबी हैं। हजरत मूसा जिनके उम्मती होने की तमन्ना कर रहे थे, ये वो पैगंबर हैं। अरे कुर्बान जाओ अपने नसीबे पर कि अल्लाह ताला ने आपको कितना अजीम बनाया है, तुम्हें बेहतरीन उम्मत रखा है। कल क़यामत के दिन सारे नबियों की सफ़ें उम्मतियों की मिलकर के तुम्हारे बराबर नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना बड़ा तुम्हारा मकाम है, सारे नबियों की उम्मतें मिलकर तुम्हारे आधे हिस्से को पहुंचेंगी, तुम्हारा हिस्सा डबल होगा। ये अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया आपको, तो अपने नसीब पर जितना फख्र करो उतना कम है। लेकिन सिर्फ फख्री मत करो, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपनाओ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुदवा को अपनाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पेशवा बनाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इमाम बनाओ, अपना मौला जानो, अपना हाजत रवा जानो। जो कुछ मिलेगा इसी बारगाह से मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और क्यों ना हो, इसलिए कि हमारे आका इंसान कामिल है, हमारे आका इंसान कामिल है। कोई शख्सियत हुजूर के अलावा इंसान कामिल नहीं है। मेरे आका इंसान कामिल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंसानियत को अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया है। इंसान कामिल हैं आप हर जिहत से कामिल हैं, कोई हिस्सा आपको नाक़िस नहीं मिलेगा। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हर दुनिया के हर इंसान को, क़यामत तक आने वाले हर इंसान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का हुक्म दिया है। अब देखिए, आपके चाहने वालों में, आपके मानने वालों में क़यामत तक न जाने कितने उलमा होंगे, न जाने कितने औलिया होंगे, न जाने कितने अक़ताब होंगे, न जाने कितने गौस होंगे, कितने अबदाल होंगे, कितने मुफक्किर होंगे, कितने दानिश्वर होंगे, कितने फलसफी होंगे, कितने बादशाह होंगे, कितने कानून साज होंगे, कितने दाई होंगे, कितने मुबल्लिग होंगे, कितने न जाने कौन कौन होंगे, तहरीकों को चलाने वाले होंगे, हुकूमतों को चलाने वाले होंगे। अजीज़ाने मोहतरम, कोई शौहर होगा, कोई बाप होगा, कोई बेटा होगा, कोई अजीज़ाने मोहतरम नाना होगा, तो कोई होगा, सारे तरह के लोग होंगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के लिए नमूना है। कोई ये नहीं कह सकता, बादशाह ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए नमूना नहीं है। अजीज़ाने मोहतरम, कोई फलासफर ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए नमूना नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए नमूना नहीं है। मुदर्रिस के लिए नमूना है, मुक़न्निन के लिए नमूना है, हाफिज के लिए नमूना है, कारी के लिए नमूना है, इमाम के लिए नमूना है, काजी के लिए नमूना है, जज के लिए नमूना है, मुहद्दिस के लिए नमूना है, फकीह के लिए नमूना है, मुज्तहिद के लिए नमूना है। अजीज़ाने मोहतरम, पता ये चला क़यामत तक जितने भी इंसान होंगे और जितनी क्वालिटियां होंगी, जितनी जिहत से लोग पैदा होंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐसी है, हर एक के लिए नमूना है। इसीलिए तो आप इंसान कामिल हैं और आपकी जिंदगी को उसवा कामिला बनाया गया है। तुम नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अजीज़ाने मोहतरम, और देखिए थोड़ी सी बात, आप देखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू कामिल है। इसीलिए देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान कसम खा रहा है। और ये आपको मालूम होगा कि कसम किसकी खाई जाती है? कसम मुअज़्ज़ज़ चीज की खाई जाती है।
कोई पैर की कसम नहीं खाता, कोई जूते की कसम नहीं खाता, कोई चप्पल की कसम नहीं खाता। कसम खाता है तो सर की कसम खाता है, समझ रहे, माँ की कसम खाता है। हालांकि इस्लामी नुक्ता नजर से अल्लाह के अलावा या अल्लाह की सिफात के अलावा किसी और चीज की कसम नहीं खाना चाहिए। कसम खाना है तो अल्लाह की खाओ, उसकी सिफात की कसम खाओ, लेकिन कसम खाओ तो उसको पूरा भी करो। कसम खाओ तो उसको पूरा भी करो। हाँ, अगर उसको पूरा करने में शरीयत की मुखालफत लाजिम आती हो तो हुक्म यह है कि उस कसम को तोड़ दो और उसका कफ्फारा अदा कर दो। समझ रहे हैं, कफ्फारा अदा कर दो। कफ्फारा क्या है वो अपने इमाम साहब और खतीब मस्जिद से पूछना, मौलाना तस्लीम साहब से। अजीजाने मोहतरम, तो कसम खाओ, मुअज़्ज़ज़ चीज की कसम खाओ, और कसम खाओ अल्लाह की कसम खाओ, लेकिन कसम खा के पूरा करो उसको। ये इस्लामी नुक्ता नजर है। अब देखिए, जब मुअज़्ज़ज़ चीज की कसम खाई जाती है तो कुरान जिसकी कसम खा ले वो मुतबर्रक हो जाएगी, वो मुअज़्ज़म हो जाएगी, उसकी ताज़ीम हो जाएगी, वो मोहतरम हो जाएगी, वो मुवज्जल हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए देखिए, कुरान ने जैतून की कसम खाई, कुरान ने तीन की कसम खाई, कुरान ने अजीजाने मोहतरम इंजीर के दरख्त की कसम खाई, कुरान ने तूरे सीना की कसम खाई, तो कुरान ने जो है असर के वक्त की कसम खाई। बल्कि मैं तो ये कहूंगा सबसे बेहतर तर्जमा वो है जो इमाम अहले सुन्नत ने बयान किया है। सारे लोग तो ये कहते हैं वल असर का मतलब ये हुआ कि जमाने की कसम, वक्त की कसम, नमाज असर की कसम, लेकिन मेरे इमाम का जब कलम चलता है, कुरान का तर्जमा करते हैं, तो मेरे इमाम एक अनोखा तर्जमा पेश करते हैं। मेरे आका आला हज़रत इसका तर्जमा ये करते हैं, ज़माने महबूब की कसम, ज़माने महबूब की कसम, वल असर, ज़माने महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान जरूर घाटे में है। मैंने आलमे ख्याल में आला हज़रत से पूछा, ए बरेली के इमाम, आपने ज़माने महबूब की कसम तर्जमा क्यों किया? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बयान फरमाते हैं कि चूंकि कुरान जिसकी कसम खाता है वो सबसे अजीम चीज होती है, और सबसे अजीम चीज जमानों में सबसे अजीम जमाना मेरे मुस्तफा का जमाना है। इसलिए कुरान अगर कसम खाएगा तो जमाने महबूब की कसम खाएगा। कुरान हजरत नूह के जमाने की कसम नहीं खाएगा, कुरान हजरत इब्राहिम के जमाने की कसम नहीं खाएगा, क्योंकि उनके जमानों से मेरे नबी का जमाना अफजल है। इसलिए कुरान अगर कसम खाएगा तो मुस्तफा के जमाने की कसम खाएगा। बाहरे इसको अकीदत के इमाम, आपका तर्जमा ऐसा अजीम है कि अगर कोई तर्जमा सच्ची निगाहों से पढ़ ले तो उसका दिल रोशन हो जाएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। जाने मिल्लत इस्लामिया, अभी तो मैंने गुत्थी नहीं खोली है ना। इमाम अहले सुन्नत के उलूम का खजाना मौजूद है। हमें पढ़ने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, उसको अमल में लाने की जरूरत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कुरान जिसकी कसम खा ले वो अजीम चीज हो जाएगी। अब देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कसम खा रहा है कुरान, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की कसम खा रहा है कुरान, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फों की कसम खा रहा है कुरान, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की कसम खा रहा है कुरान, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की कसम खा रहा है कुरान। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बयान फरमाते हैं कि तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने अजीम जमील किया। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा सहा, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। अजीजाने मोहतरम, ये इसलिए है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर हर पहलू नुमाया है। बस आखिरी बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। अब पता ये चला, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवाए कामिला है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, तो अब हम गैरों के कल्चर को क्यों अपनाएं? समझ रहे हैं? लेकिन आज हाल क्या है हमारे नौजवानों का? इस जलसे का फायदा उठाओ और पैगाम लेकर के जाओ। ये फकीर अजहरी आपको पैगाम देता है, ये पैगाम आपको पहुंचाता है कि ये जलसे मनाने और ये जलसे सेलिब्रेशन करने का फायदा ये होगा आपको कि आप इससे ये पैगाम लेकर के जाएं कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्चर को सबसे बेहतर कल्चर समझते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सबसे बेहतर जिंदगी समझते हैं। हम किसी और के कल्चर को क्यों अपनाएं? किसी ने कहा है, किसी की जय वजह हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय वजह हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको। अरे हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह,
हमारे नौजवान के लिए क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहजीब काफी नहीं है? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं काफी नहीं है? अरे आशिकों का तरीका ये होता है कि महबूब की हर अदा पर जान दे दिया करते हैं, महबूब की हर अदा को पसंद किया करते हैं। मैं सहाबा के हवाले से आपके सामने दलाइल व बराहीन की रोशनी में साबित कर सकता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी का कोई लक़ब रख देते थे तो वो जो सबसे पसंद हुआ करता था हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो तमाम सैयदों के वालिद हैं, अजीज़ाने मोहतरम, वो उनके नजदीक ना उनका नाम इतना अजीज था, जबकि उनका नाम अली है। अली का नाम होता है जो बुलंद हो। आपकी कुनियत अबुल हसन है अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आपके नजदीक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको कुनियत अबू तुराब अता फरमाई थी वो आपको सबसे ज्यादा पसंद थी। अगर कोई आपको अबू तुराब कह के पुकारता था तो आपको बहुत अच्छा लगता था, इसलिए कि आप कहते थे ये कुनियत मुझे मेरे आका ने दी है। अज़ीज़ाने मोहतरम, एक सहाबी हैं, उनका लक़ब है सफीना। सफीना का माना होता है कश्ती। उन्होंने एक जंग में कुछ ज्यादा ही सामान लाद लिया था। मेरे आका ने फरमाया अंता सफीना, तुम तो कश्ती हो। उस दिन से लोग उनका नाम भूल गए। वो कहने लगे आज से मुझे तुम कश्ती ही कह के पुकारना, मुझे सफीना ही कह के पुकारना। अरे महबूब की जबान से जो अल्फाज निकल जाए। अब मैं इसका उल्टा बताऊं, एक बहुत बड़े ताबेई हैं जो हजरत अबू हुरैरा के दामाद हैं, जिनको खैरुत ताबेईन कहा जाता है, हजरत सईद इब्ने मुसय्यब, वो बयान करते हैं उनका नसब है सईद इब्ने मुसय्यब इब्ने हज़न। उनके जो दादा है उनका नाम है हज़न, और हज़न का माना होता है सख्ती, सख्ती। लोगों ने पूछा कि आपके दादा का नाम ये क्यों? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, अगर किसी का नाम खराब देखते थे या उसमें मुबालगा देखते थे तो उसको बदल दिया करते थे। अज़ीज़ाने मोहतरम, इसलिए नाम उलमा से पूछ के रखना चाहिए। नाम का असर जो है जात पर पड़ा करता है। मेरे आका ने बहुतों के नाम बदले हैं। किसी का नाम बर्रा था तो उसे बदल दिया क्योंकि इसमें मुबालगा है। मेरे आका मुबालगे को पसंद नहीं करते थे, और अगर उसका मनहूस माना होता था उसको भी पसंद नहीं करते थे। आपने बहुतों के नाम बदल के दूसरे नाम रखे। अज़ीज़ाने मोहतरम, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामों को बदल दिया करते थे। पूछा सईद इब्ने मुसय्यब से पूछा कि आपके दादा तो सहाबी हैं, उनका नाम हज़न कैसे? हज़न का नाम माना तो सख्त होता है। तो उन्होंने कहा इसमें हुआ ये था कि हमारे दादा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ने पूछा मसमो का, तुम्हारा नाम क्या है? अर्ज़ क्या इस्मी या रसूल अल्लाह है हज़न। हुजूर ने फरमाया ला बल सहल, फरमाया कि नहीं, अपना नाम सहल रखो। हज़न का माना सख्ती है और सहल का माना आसानी है, अपना नाम सहल रखो। लेकिन उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद ने जो नाम रखा है लोग उसी से मुझे याद करते हैं, वो नाम मशहूर हो गया है, इसलिए यही नाम रहने दीजिए। सईद इब्ने मुसय्यब जो खैरुत ताबेईन है अहमद इब्ने अंबल के नजदीक, अज़ीज़ाने मोहतरम, इल्म फज़ल के एतबार से यूं तो खैरुत ताबेईन हजरत उवैस करनी है, लेकिन वो अपने तक़वे के एतबार से हैं। सईद इब्ने मुसय्यब ये अपने इल्म फज़ल के एतबार से खैरुत ताबेईन है। वो कहते हैं कि हमारे दादा ने जो हुजूर ने नाम उनको दिया था वो उन्होंने चेंज नहीं किया। आज तक हमारे खानदान के लोगों के अखलाक में सख्ती पाई जाती है, हमारे अखलाक में सख्ती पाई जाती है, तबीयत में थोड़ी जो है ना वो खुरदुरापन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं कितनी पसंद है। ऐ मेरे नौजवान, मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ कि तू गैरों का कल्चर क्यों अपना रहा है? तू जुआ क्यों खेल रहा है? तू सट्टेबाजी क्यों कर रहा है? तू अपने लबों से शराब के जाम क्यों लगा रहा है? तू जो है गलत महफिलों में क्यों जा रहा है? अपना नाम गुनहगारों में क्यों लिखा रहा है? अरे वो मजलिस जहाँ पर शराब कबाब चलता है, जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जहाँ सट्टेबाजी होती है, जहाँ पर गुनहगार लोग बैठे होते हैं, रहमत खुदाबंदी वहाँ से हट जाती है। ग़ज़वा तबूक के मौके में किताबुल मगाज़ी जिल्द 2 बुखारी शरीफ में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक की वापसी पर कौम समूद की बस्तियों से गुजरे। मेरे आका ने फरमाया अस्रऊ अस्रऊ, ऐ मेरे सहाबा तेजी से गुजर जाओ, तेजी से गुजर जाओ। क्यों? इसलिए कि यही वो कौम है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी तो उस पर अजाब नाजिल हुआ था, इन बस्तियों पर अजाब नाजिल हुआ था, इन जगहों पर अजाब नाजिल हुआ था। लिहाजा यहाँ ज्यादा देर ठहरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम यहाँ से गुजरना चाहते हो तो रोते हुए गुजरो, आंसू बहाते हुए गुजरो। सोचो जिस जगह एक मर्तबा अजाब नाजिल हो गया, हमारे आका वहां से गुजरना पसंद नहीं करते हैं। जहां पर गुनहगार लोग रहते हैं, जहां पर जिन पर अल्लाह का इताब नाजिल होता है, ऐसी जगहों से हमें हट जाना चाहिए। सट्टे की मजलिसों से दूर हो जाना चाहिए, झूठों की मजलिस से
दूर हो जाना चाहिए। इसी में तुम्हारी कामयाबी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हम सबके लिए बेहतरीन नमूना है। इसी नमूने को हमें अपनाना है, इसी में हमारी कामयाबी है। गालिबन हजरत इमाम मालिक इब्न अनस इमाम दारिल हिजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, ला यस्लुहु आखिरु हादिल उम्मा इल्ला बिमा सलहा बिही अव्वलुहा। इस उम्मत के बाद वाले लोग उन्हीं चीजों के बलबूते पर कामयाब होंगे जिन चीजों के बलबूते पर पिछले लोग कामयाब हुए थे। समझ रहे, पहले के लोग कामयाब हुए थे। अगर कामयाबी चाहते हो तो नबी करीम का दामन मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सच्चा शहदाई बनाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपके उसवाए हसना को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, इल्म की रोशनी को आम करने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिए, जिंदगी सही गुजारने के लिए इल्म बहुत जरूरी है। अगर इल्म नहीं होगा, हराम और हलाल का फर्क नहीं हो सकता, कोई मर्तबा नहीं मिल सकता। सारे मर्तबे इल्म के बाद हैं। पहले इल्म हासिल होता है, उसके बाद विलायत मिलती है, उसके बाद करामत का ज़हूर होता है। इल्म के बगैर कुछ नहीं है। इसलिए देखिए, गौसे पाक ने भी इल्म हासिल किया है, ख्वाजा अजमेरी ने भी इल्म हासिल किया है, इल्म ज़ाहिर भी हासिल किया है, इल्म बातिन भी हासिल किया है। सादात किराम भी इल्म हासिल करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इल्म हासिल किया था ज़ैद इब्न साबित अंसारी से, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत उबई इब्न काब से। लिहाजा हमें भी इल्म हासिल करना चाहिए। सादात किराम जब इल्म हासिल कर रहे हैं तो हम किस खेत की मूली हैं, हमें भी इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। अपने बच्चों को कुरान, सिर्फ कुरान पढ़ना मत सिखाओ, बल्कि कुरान समझना सिखाओ। पढ़ना और है, समझना और है। समझ रहे, जब तक समझोगे नहीं उस वक्त तक कुरान के तकाजों पर अमल नहीं कर सकते। इल्म की रोशनी आम करो, अपनी जिंदगी को सुधारो। क्या बात है, शाफे शह अबरार है। मुफ्ती साहब जिंदाबाद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्ताबाद आसियो, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाफे शह अबरार है, मुस्ताबाद आसियो, शाफे शह अबरार है। खुदा गफ्फार है, तहनीयत ए मुजरिमो, ज़ाते खुदा गफ्फार है। मुज़दाबाद गासियो, शाफे शह अबरार है। और शेर मुलाहज़ा फरमाए, चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे, चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे, बारकल्लाह मर्जे आलम यही सरकार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, हज़रत लामा मुफ्ती असलम अज़हरी साहिब क़िबला, सर ज़मीने बाकरगंज। बहुत अच्छा। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे, चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे, बारकल्लाह मर्जे आलम यही सरकार है। बारकल्लाह मर्जे आलम यही सरकार है। मुज़दाबाद गासियो, शाफे शह अबरार है। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की जो शायरी होती है ना, वो कुरान और हदीस का खुलासा होता है, कुरान और हदीस की तर्जमानी होती है। आला हज़रत का शेर या तो कुरान की तर्जमानी करता होगा, या हदीस मुस्तफ़ा की तर्जमानी करता होगा, या किसी बुजुर्ग के कौल की तर्जमानी होगी। आला हज़रत का एक एक शेर कुरान और हदीस की रोशनी में है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, और मेरा चैलेंज है दुनिया वहाबियत के लिए, कोई एक शेर भी आप जो है कुरान और हदीस के खिलाफ
समझ रहे हैं? बेशक। सुन्नत की शायरी अगर मैं तशरीह करने पर आ जाऊं तो मुझ जैसा हिचमदा कम इल्म घंटों तकरीर करेगा इमाम अहले सुन्नत के एक एक शेर पर। समझ रहे हैं? कूजे में समंदर है, हमारी ये शायरी नहीं, ये करामत है, आला हज़रत की करामत है। बिल्कुल बिल्कुल, कूजे में समंदर और ये करामत है, ये इल्हामी कलाम है। इमाम अहले सुन्नत के दिल पर इल्का हुआ करता था। आला हजरत ने एक दो जगह नहीं, अपने फतावा में कई मकामात में दिखा सकता हूँ। आला हजरत किसी फतवे पर जब आप कलम फरसाई फरमाते हैं, कलम चलाते हैं, बहुत सारी जगह जब दलाइल के अंबार लगाते हैं तो इमाम अहले सुन्नत बयान फरमाते हैं कि फिर कल्बे फकीर पर इल्का हुआ कि इस मसले की दलील ये होना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप किताबें पढ़ते चले जाइए, उलमा की बारगाह में जाइए, ये अंदाज आपको नहीं मिलेगा, ये तरीका नहीं मिलेगा। दलाइल अंबार लगा देते हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। अरे हमने तभी तो उनको सुन्नियों की जान माना है, उनका मसलक सुन्नियत की पहचान माना है। जो मसलक इमाम अबुल हसन अशरी का था, जो मसलक अबू मंसूर मातुरीदी का था, जो मसलक हजरत इमाम जाफर सादिक का था, वही मसलक इमाम अहले सुन्नत का है। इमाम मसलक कोई अलग मसलक नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो कुछ पिछले बुजुर्गों ने लिखा था इमाम अहले सुन्नत ने उसकी तर्जमानी की है। इसीलिए तुम आला हज़रत से दिल से मोहब्बत करते हैं ना। समझ रहे हैं? एक एक शेर कुरान और हदीस की रोशनी में है। अब ये शेर समझ फरमाइए आला हज़रत का। कौन सा शेर? जो आगे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हदीस पाक क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते साहबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनसे 5374 हदीसें मरवी हैं। इतनी हदीसें किसी सहाबी से मरवी नहीं है। आपको हाफिजुस सहाबा कहा जाता है, मुस्नदुस सहाबा कहा जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे थे। क्या बात? अरे डिस्टर्ब मत करो यार, ये कैसा है? तो लगा हटाओ यार, डिस्टर्ब करने से मामला खराब होगा। दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर बैठे मस्जिद नबवी में। एक सामीन से हाजरीन में से एक शख्स खड़े होते हैं, एक अराबी खड़े होते हैं, देहाती साहबी खड़े होते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बारिश नहीं हुई है, कहत साली पड़ गई, लोग परेशान हैं, जानवर दुबले हो गए, खेतियां सूख गईं, या रसूलल्लाह दुआ फरमा दीजिए कि बारिश हो जाए। जब सहाबी ने ये कहा या रसूलल्लाह बारिश नहीं हो रही है, परेशान है सारे लोग, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों को उठाया और उसके बाद आपने दुआ की। रावी हदीस बयान फरमाते हैं कि अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ दुआ के लिए फैले हुए थे कि क्या देखा कि मदीने में कहीं बादल नहीं था, लेकिन जैसे आमिना के लाल दुआ करते हैं, इधर से बादल आता है, उधर से बादल आता है और एक घंघोर घटा छा जाती है, काली बदली आती है, झमाझम बारिश होने लगती है। साहबी बयान करते हैं कि कहीं बादल का नामो निशान नहीं था, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दुआ फरमाते हैं फौरन मूसलाधार बारिश होने लगती है। मस्जिद नबी की छत कच्ची थी, खजूर की बनी हुई थी, उससे बूंदे टपकने लगती हैं और मुस्तफा जाने रहमत के नूरानी चेहरे पर टपकने लगते हैं, कतरे दाढ़ी शरीफ पर गिरने लगते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसी मूसलाधार बारिश होती है कि अब एक दो दिन नहीं बल्कि मुसलसल पूरे हफ्ते बारिश होती है, एक हफ्ता बारिश होती रहती है। दोबारा जुमे का दिन आ जाता है, दोबारा से जुमा आ गया, फिर वही साहबी या दूसरे साहबी खड़े हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअल अयाल व हलकल माल, बारिश बहुत हो गई, बच्चे भूखे हो गए, जानवर अब परेशान हैं, या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए कि बारिश बंद हो जाए, दुआ कीजिए कि बारिश बंद हो जाए। अभी एक हफ्ते पहले बारिश करवाने की दुआ करते हैं और अब जब बारिश ज्यादा हो गई तो रुकवाने की दुआ करते हैं। अजीजाने मोहतरम, हमें यहाँ से क्या सबक मिला? हमें यह सबक मिला कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में वो मुअज़्ज़म मर्तबा रखते
फरमाते हैं कि खुदा की बारगाह में अगर अपनी दुआओं को जल्दी कबूल कराना चाहते हो तो मेरे आका का वसीला पेश कर दो, मुस्तफा जान रहमत का वसीला पेश करोगे, जो दुआएं कबूल नहीं होंगी वो दुआएं कबूल हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान। आज जो वसीले को शिर्क कहते हैं ना कि तवस्सुल शिर्क है, कुफ्र है, मैं उनसे कहता हूं कि क्या सहाबा से मजबूत तुम्हारा ईमान हो सकता है? क्या तुम सहाबा से ज्यादा कुरान और हदीस को समझ सकते हो? अल्लाह अकबर कबीरा, जिन्होंने अपनी आंखों से कुरान को नाजिल होते हुए देखा, जिन्होंने मुस्तफा जान रहमत के चेहरे मुबारक की ज़ियारत की हो, जिनकी तरबियत मेरे आका ने की हो, अल्लाह अकबर कबीरा, चाहे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, हजरत उमर फारूक आजम हो, हजरत उस्मान गनी हो, मौलाए कायनात हो, या हजरत अबू सुफियान हो, या हजरत अमीर मुआविया हो, सारे के सारे सहाबा हैं और सारे के सारे जन्नती हैं। समझ रहे हैं? जो इसके खिलाफ अकीदा रखता है वो अहले सुन्नत से खारिज है। अहले सुन्नत का शेवा ये है कि सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं, हर सहाबी नबी, बोलिए जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाँ, फर्क मरातिब अपनी जगह बरकरार है। आला हजरत फरमाते हैं कि फर्क मरातिब का ख्याल रखा जाएगा। हम ये नहीं कहते कि हजरत अमीर मुआविया का मर्तबा हजरत मौलाए कायनात जैसा है, लेकिन हाँ इतना जरूर मानते हैं कि शर्फ सहाबियत हजरत अमीर मुआविया को भी हासिल है। मौलाए कायनात बुलंद मर्तबा रखते हैं, लेकिन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा भी अगवास व अफ्ताब से कहीं बढ़कर। यही अहले सुन्नत का अकीदा है और यही अकीदा हमें नश्र करना है, यही अकीदा हमें फैलाना है। जो इस अकीदे के खिलाफ जाता है उससे हमारी जंग है। वो जब चाहे आकर के माइक लाल वो बात कर ले आकर, समझ रहे हैं? जहां चाहे बात कर ले, अरबी में मुनाजरा करना चाहे अरबी में मुनाजरा कर ले, उर्दू में मुनाजरा करना चाहे उर्दू में मुनाजरा कर ले, और अगर इंग्लिश में मुनाजरा करना चाहता है तो अपने पास इंग्लिश के भी अफराद मौजूद हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसल मदद। ए मौलाइयत का पैगाम देने वालों, मौलाइयत नहीं चलेगी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम रिजाल की किताबें पढ़ते हैं, हदीस की किताबें पढ़ते हैं, अस्माए रिजाल की किताबें पढ़ते हैं, रावियों की किताबें पढ़ते हैं, हदीस में स्पेशलाइजेशन करते हैं। पता चलता है बेशुमार किताबें लिखी गई रिजाल में। हमने तशय्यो को भी पढ़ा है, तशय्यो की किस्में भी पढ़ी हैं, हमने रफ्ज़ को भी पढ़ा है, हमने नासियत को भी पढ़ा है, हमने खारिजियत को भी पढ़ा है, हमने एतज़ाल को भी पढ़ा है, हमने इर्जा को भी पढ़ा है, सब पढ़ा है। अकायद की किताबें पढ़ी हैं, मुतक़ादात की किताबें पढ़ी हैं, इस्लामी नज़रियात की किताबें पढ़ी हैं, इस्लामी फ़लसफ़े की किताबें पढ़ी हैं, उलमा की सीरत भी पढ़ी है, रिजाल भी पढ़े हैं, रुवात भी पढ़े हैं, आलाम भी पढ़े हैं, सूफिया की तारीख भी पढ़ी है, उनके मकातिब फ़िक्रिया भी पढ़े हैं, और मनाहिज मुफ़स्सिरीन भी पढ़े हैं, मनाहिज मुहद्दिसीन भी पढ़े हैं, मनाहिज फ़ुक़हा भी पढ़े हैं, मनाहिज उसूलिय्यीन भी पढ़े हैं। ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसों में पढ़ाया जाता है, जामे आज़म में पढ़ाया जाता है, हम अपनी दरसगाहों में पढ़ाते हैं। हमें मालूम है कि तशय्युअ किसको कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़्यादा मोहब्बत करता है तो उसको शिया कहते हैं। नहीं नहीं, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो सुन्नियत की पहचान है, जो इल्म की चट्टान है, जिनका नाम ले जाना ही काफी हो जाता है। ऐवान बातिल में ज़लज़ला आ जाता, जिनके नाम से इमाम अहले सुन्नत अपने फतावा में, अपनी किताबों में और खास तौर से अलहाद अलकाफ हुक्म इत्तिहाफ में बयान फरमाते हैं कि मौलाए कायनात से ज्यादा मोहब्बत करने का नाम ये शियत नहीं है। अरे मौलाए कायनात से ज्यादा मोहब्बत करना तो आईने ईमान है। मेरे आका ने फरमाया है, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। ऐ अली, तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर खालिस मोमिन, और तुमसे बुग़्ज़ नहीं करेगा मगर सड़ा हुआ मुनाफिक। क्या बात, वाह वाह वाह, ईमान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हो मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला हो। लेकिन हज़रात मोहतरम, ये हदीस अपनी जगह मुसल्लम है, उलमा जानते हैं इस हदीस पर कलाम करना अपनी ख्वारी करना है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि कुरान और हदीस की तशरीह करने से पहले सनद याफ्ता आलिम बन जाओ, तकरीर करने से पहले सनद याफ्ता आलिम बन जाओ, खुद किताब देने से पहले सनद याफ्ता आलिम बन जाओ। आज जो बेरारवी का हमारे अहले सुन्नत शिकार हो रहे हैं वो या तो जाहिल मुकर्ररों की देन है या जाहिल पीरों की देन है, जिन्हें सही से इबारत करना नहीं आती। वो बड़े बड़े उलमा को चैलेंज करते हैं और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। जनाब ये जो सलाहियत है, इल्म है, ये ऐसे नहीं आता।
हजरत हब्रुल उम्मा, बहरुल उम्मा, रईसुल मुफस्सिरीन, तर्जुमानुल कुरान हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी मरवियात तमाम सहाबा इकराम से हदीस के सिलसिले में, तफसीर के सिलसिले में सबसे ज्यादा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हब्रुल उम्मा, बहरुल उम्मा वो सहाबी रसूल हैं जिनके लिए मेरे आका ने दुआ फरमाई है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात हजरत उम्मुल मोमिनीन मैमूना के यहाँ रात गुजार रहे थे, हजरत उम्मुल मोमिनीन मैमूना हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की खाला है। नबी करीम जब इस्तिंजा करने गए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आपके चचा साथ भाई भी होते हैं, क्योंकि आपके चचा हजरत अब्बास के बेटे हैं। आपने पढ़ करके हुजूर के वुजू के लिए पानी रख दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मन कद्दम मन वदा हादल इना, ये इना किसी बर्तन किसने रखा, ये पानी किसने पेश किया? कहा इब्न अब्बास, ये पानी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने रखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खिदमत को देख करके खुश हो गए, क्योंकि वो हजरत अब्दुल्लाह को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्लाह इधर आओ। सीने से लगाया और लगाने के बाद दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व अल्लिमहु तावील। ऐ परवरदिगार आलम, इन्हें दीन का मुफ्ती बना दे और इन्हें मुफस्सिर कुरान, इन्हें दीन का मुफ्ती बना दे, मुफस्सिर कुरान बना दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो जाती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अपने वक्त के बहुत बड़े मुफस्सिर भी बनते हैं, बहुत बड़े मुफ्ती भी बनते हैं। वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जनाब इल्म ऐसे नहीं आता, सलाहियत ऐसे नहीं बनती। सलाहियत बनाने के लिए ना बहुत मेहनतें करना पड़ती हैं, रातों रात जागना पड़ता है, समझ रहे हैं? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, फरमाते हैं, ज़ुल्लिलतु तालिबन फ़उज़्ज़िज़तु मतलूबा। फरमाते कि ज़माने तालिबे इल्मी में मैंने तवाज़ु इख्तियार की, आजिज़ी और इंकिसारी इख्तियार की, तो ज़माने तदरीस में जब मैं उस्ताद बन गया तो अल्लाह ने मुझे उससे कहीं ज्यादा इज्जत अता फरमा दी। पहले तवाज़ु इख्तियार करो, असातिज़ा के सामने नाके रगड़ो, उनकी जूतियां सीधी करो, उनके खादिम बन के रहो, तब तुम्हें इल्म आएगा, तब तुम्हारे सीने में इल्म की हलचल महसूस होगी। अरे क्या नहीं देखा जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को, वो जलीलुल कद्र पैगंबर कि जिनका वो मकाम है। मेरे आका फरमाते हैं कि मेराज की शब जब मैं आसमानों पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बंदा जोर जोर से अल्लाह की बारगाह में मुनाजात कर रहा है, जोर जोर से दुआएं कर रहा है। मैंने पूछा, जिब्राइल, खुदा की बारगाह बहुत अजीम बारगाह है, यहाँ तो आलम यह है, अरे हुजूर का मकाम तो बहुत बड़ा है। एक फारसी शायर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को बयान करते हुए कहता है, क्या कहता है सुनिए, हुजूर का मकाम देखिए, जब मेरे आका का मकाम इतना बुलंद है तो उनके रब का मकाम कितना बुलंद होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग ये समझते हैं कि हम रब के मकाम को समझ लें और मुस्तफा जाने रहमत के मकाम की तौहीन कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। रब की बारगाह में पहुंचने के लिए मेरे मुस्तफा की अजमत को समझना होगा, अजमत को सलाम करना होगा, हुजूर की ताज़ीम करनी होगी, हुजूर को मुख्तार कायनात समझना होगा, उनको महबूब परवरदिगार समझना होगा। मेरे आका के बारे में फारसी शायर क्या कहता है, अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक तर, अदब का हिस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीद ईजा। यानी आसमान के नीचे एक ऐसी बारगाह है कि उस मकाम, उसका मकाम कितना बुलंद है कि जब जुनैद और बायज़ीद बुस्तामी जैसे अल्लाह के वली जलीलुल कद्र वली आते हैं तो हुजूर की बारगाह में अपनी सांस को रोक लेते हैं कि कहीं सांस लेने में गुस्ताखी ना हो जाए। इतना बड़ा मकाम। लेकिन एक बंदा अल्लाह की बारगाह में जोर जोर से मुनाजात कर रहा है। पूछा, जिब्राइल ये कौन है? हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जो खुदा की बारगाह में जोर जोर से बोल रहे हैं। यानी इतना बड़ा मकाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, लेकिन फिर भी उन्हें इल्म हासिल करने के लिए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाना पड़ता है। और कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर सूरह कहफ के अंदर मौजूद है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतने बड़े मर्तबे पर फाइज होने के बावजूद इल्म हासिल करने के लिए गए, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहे। समझ रहे? तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत
इस हदीस पाक की तशरीह करते जो मैंने आपको बताई कि या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए बारिश होने लगी। जब बारिश ज्यादा होने लगी अर्ज किया या रसूल अल्लाह बारिश बंद हो जाए। मेरे आका ने दुआ करी, बारिश बंद हो गई। समझ रहे हैं? क्या सहाबी को नहीं मालूम था कि अगर दुआ करना है तो खुदा की बारगाह में जाया जाए, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्यों आए? पता ये चला कि बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अब आला हजरत का शेर समाप्त फरमाइए। अब समझ में आएगा आपके आला हजरत का शेर। आला हजरत क्या फरमाते हैं? देखिए आला हजरत फरमाते हैं, जिनको सुए आसमां फैला के जल थल भर दिए, जिनको सुए आसमां फैला के जल थल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। बारकल्ला मर्जे आलम यही सरकार है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर को क्या कहने। अल्लाहु अकबर कबीरा। शमाइल की किताबों में देखिए, हजरत अनस से पूछिए, हजरत हिंद इब्न अबी हाला से पूछिए, हजरत इमाम हसन से पूछिए, इमाम हुसैन से पूछिए, सहाबा से पूछिए, हजरत अबू हुरैरा से पूछिए कि रसूलुल्लाह का चेहरा कैसा था, तो बताएंगे। हजरत अबू हुरैरा कहेंगे, ऐ मेरे जानिसारो सुनो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के बारे में पूछना चाहते हो तो सुनो। हुजूर का चेहरा ऐसा मुबारक था, ऐसा रोशन ताबनाक था, अगर तुम हुजूर को चेहरा देखते तो ऐसा लगता कान शम्स तालिया, सूरज तुलू हो रहा है सामने से। ये मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा था। कभी बयान फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा, जब हुजूर का चेहरा अगर तुम देखना चाहते तो ऐसा लगेगा कान शम्सा वल कमरा यजरियान फी वजहिही, ऐसा लगेगा कि चांद और सूरज मेरे आका के चेहरे में तैरते हुए नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और पूछो तो हजरत अनस से पूछो, हजरत अनस बताएंगे जिन्होंने 10 साल तक हुजूर की खिदमत करी है, जिन्होंने हुजूर का सफर भी देखा है, हुजूर का हजर भी देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत 10 साल करने के बाद जब हम उनसे पूछते हैं, यार हजरत अनस, ऐ हमारे आका जरा बताओ हुजूर का चेहरा कैसा था, तो हजरत अनस बताएंगे, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास वजहा व अहसनहुम खुलुका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज्यादा अच्छे अखलाक वाले थे और तमाम लोगों से ज्यादा खूबसूरत आपका चेहरा था। और अगर हजरत हसन से पूछोगे तो हजरत हसन जो शायरे बारगाह रसूल हैं, उनसे पूछोगे तो वो क्या कहेंगे? बताओ हुजूर का चेहरा कैसा था, हुजूर का हुस्न जमाल कैसा था। अजीजाने मोहतरम, हम तो किताबों में देख करके कह रहे हैं, हमने कुतुब सित्ता का मुताला किया है, मसानीद का मुताला किया है, अज्जा का मुताला किया है, माजिम का मुताला किया है, मुसन्नफात का मुताला किया है, मुस्तखरजात का मुताला किया है, तखारीज का मुताला किया है। अजीजाने मोहतरम, रिजाल की किताबों को पढ़ा है, आलाम की किताबों को पढ़ा है, सीरत की किताबों को पढ़ा है, शुरू पढ़ी है। अजीजाने मोहतरम, बहुत सारी किताबों में तो हमने हुजूर का चेहरा पढ़ा है कि बहुत खूबसूरत था, लेकिन हमने देखा नहीं है। ऐ देखने वाले, जरा आप तो बताओ मेरे आका का चेहरा कैसा था। जब हजरत हसन से पूछते हैं तो हजरत हसन कह उठते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे आका का चेहरा इस तरह था, व अहसना लम तरा कत्तु ऐनी, व अहसना लम तरा कत्तु ऐनी, व अजमल मिन व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, व अजमल मिनका लम तलिद निसा, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीनो जमील मेरी आंखों ने आज तक नहीं देखा है। आपको अल्लाह ने ऐसा पैदा किया है जैसा कि आप चाहते थे। समझ रहे हैं? और आला हजरत ने तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक उज्व को अपने शायरी में बयान किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपकी रात खत्म हो जाएगी अगर सुनाने पर आ जाऊं। एक एक उज्व की तारीफ मेरे इमाम फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ सुनिए, मेरे आका के हुस्न जमाल की बात, चेहरे की बात नहीं है, तलवे की बात कर रहे हैं। आला यहाँ तलवे की बात कर रहे हैं, तलवे की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं, गोरे गोरे पाँव चमका दो
खुदा के वास्ते गोरे गोरे पाँव चमका दो, खुदा के वास्ते नूर का तड़का हो प्यारे, गोर की शबतार है, नूर का तड़का हो प्यारे, बहुत अच्छा भी, जिंदाबाद, वाह की वाह। शबतार है, मुस्ताबादे गासियों शाफे शहे अबरार है। और एक शेर और मुलाजा फरमा लीजिए, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, देखिए ये ख्वाजा गरीब नवाज का महीना चल रहा है ना, छठी शरीफ हो गई, दीवानों का हुजूम लगा हुआ है। कहने वाला कहता है कि उनका पता न पूछ बस देखता रहे, है ना, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ख्वाजा के दीवाने चारों तरफ से सिमट करके जा रहे हैं, क्यों ना जाएं, इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज हिंद के बादशाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानों पर एहसान है ख्वाजा गरीब नवाज का, उन्हीं के सदक़े में हमें ईमान की दौलत मिली है, वरना पता नहीं क्या हाल होता हमारा। ये मेरे ख्वाजा का सदका है कि आज तुम्हें ये दाढ़ियां नजर आ रही हैं, चेहरों पर टोपियां नजर आ रही हैं, मस्जिदों के मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं मिल रही हैं। अगर ख्वाजा ना आए होते तो ये ना सदाएं होती, ना ये चमक धमक होती, ना ये मदारिस होते, ना कुरान की तिलावत होती, ना नमाजों में रुकू और सजदे हमें नसीब होते, ना चेहरों पर दाढ़ियां होती, ना इस्लामी लिबास होता। ये मेरे ख्वाजा का सदका है। जो भी सुन्नी है वो ख्वाजा का दीवाना है, ख्वाजा से मोहब्बत करता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गरीब नवाज की बारगाह बड़ी बुलंद है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो या गौसे आजम हो, हर सुन्नी उनसे मोहब्बत करता है। और मेरे गौस की शान तो ये शान है कि आपने तो मुर्दे भी जिंदा किए हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम ने तो मुर्दे जिंदा किए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुर्दे जिंदा करना साबित नहीं है। मैं कहता हूँ अजीजो, अपना मुताला बढ़ाओ, किताबें पढ़ो, मौजज़ात की किताबें पढ़ो, अल्लामा इस्माइल इब्न यूसुफ नबहानी की किताब पढ़ो, हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फी मौजज़ात सय्यदुल मुरसलीन, और किताबें पढ़ो, सीरत की किताबें पढ़ो, मालूम होगा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजज़ा भी हासिल था। आपने मुर्दे भी जिंदा किए हैं। वक्त बहुत तंग है, वरना मेरी तकरीर इतनी फैल जाएगी कि समेट नहीं समेट मिलेगी, इसलिए मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। लेकिन इतना तय है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जब मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं तो मदीने वाले आका कैसे नहीं जिंदा कर सकते हैं ना। आला हजरत फरमाते, ऐ मेरे प्यारे आका, आपके लिए मुर्दे जिंदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बहुत सारे इख्तियारात अता फरमाए हैं, आप मुख्तारे कायनात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बेशुमार मौजज़े अता फरमाए। जितने मौजज़े आपको अता किए हैं इतने किसी पैगंबर को अता नहीं किए, जितने कमालात आपको अता किए हैं इतने दूसरे पैगंबर को अता नहीं किए। इसीलिए तो आपके अंदर हजरत ईसा का इल्म है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हिकमत है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फिरासत है। जब सारे नबियों के कमालात इकट्ठे होते हैं, सारे इकट्ठे होकर मेरे आका के कमालात तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी, आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। जितने कमालात अल्लाह ने दूसरे नबियों को अता किए थे वो सब यकजा आपकी जात में मौजूद हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब आला हज़रत का शेर समाअत फरमाइए। आला हज़रत क्या कहते हैं, फरमाते हैं, लब जुलाले चश्माए कुन से गुंधे वक्ते खमीर, लब जुलाले चश्माए कुन से गुंधे वक्ते खमीर। अरे मुर्दे जिंदा करना तुमको क्या दुश्वार है, मुर्दे जिंदा करना ऐ जान तुमको क्या दुश्वार है, मुर्दे जिंदा करना ऐ जान तुमको क्या दुश्वार है।
और वो कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। सारे लोग थक हार कर सारे नबियों के पास से इधर उधर होकर थक करके मेरे आका की बारगाह में आ जाएंगे और अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, हम हजरत आदम के पास भी हो आए, हजरत इब्राहिम के पास भी हो आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी हो लिए, हजरत मूसा के पास भी हो लिए, लेकिन सबने यही कहा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। आज किसी की नहीं सुनी जाएगी, अगर किसी की सुनी जाएगी तो वो आमिना के लाल है, वो खातमे रसूला है, वो आखिरी पैगंबर है, अल्लाह के महबूब है, मेराज के दूल्हा है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जाएगी। आज किसी की नहीं सुनी जाएगी। हम इसलिए आपकी बारगाह में हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह, हमारी शफाअत कीजिए। दूसरे पैगंबर इंतजार कर रहे हैं, आप शफाअत करेंगे तो हजरत आदम शफाअत करेंगे, हजरत नूह शफाअत करेंगे, हजरत मूसा शफाअत करेंगे, हजरत इब्राहिम शफाअत करेंगे। सारे नबी आपकी शफाअत का इंतजार कर रहे हैं। जब तक आप शफाअत नहीं करेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की शफाअत नहीं कर सकते। जब तक आप शफाअत नहीं करेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शफाअत नहीं कर सकते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तक आपकी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी, किसी उम्मत, किसी नबी की उम्मत को जन्नत में जाना रवा नहीं होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तक आप जन्नत का ताला नहीं खोलेंगे, उसका दरवाजा नहीं खोलेंगे, जन्नत में कोई कदम नहीं रख सकता है। या रसूल अल्लाह, आप आइए शफाअत कर दीजिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसको एक दूसरी जगह बयान फरमाते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, मुस्लिह कौम मिल्लत शहंशाह खिताबत सैयदी आकाई मौलाई हजरत सैयद शबाहत हुसैन साहिब क़िबला मद्दजिल्लाहु नूरानी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हजरत का खिताब फौरन ही हजरत की तकरीर के बाद इंशाअल्लाह ताला होगा और हजरत की तकरीर भी बहुत शानदार चल रही है। बैठ जाए आप हजरत। माशाअल्लाह, जिनका आपको शिद्दत से इंतजार था वो तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप हजरत के चेहरे की जियारत करें और मेरी बातों को गौर से सुने, क्योंकि मेरे बाद आपको बहुत ही बेहतरीन खिताब समाअत करना है। जी माशाअल्लाह, सारे लोग बैठे रहे, कोई इधर उधर ना हो। जलसे की जो बेहतरीन फजा बनी हुई है उसको बरकरार रखें। तो हजरत आप सैयद साहब अब्दुल्ला, आप ऊपर बैठ जाते तो बेहतर। वही आप बैठ जाए। अरे नीचे नीचे आप ऊपर बैठिए। चलिए बहरहाल दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।